ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। इस श्लोक को हम इसके पूर्व भी कई दिनों से पढ़ रहे हैं। करीब इस श्लोक का आज 5वां दिन है। क्योंकि हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद में और फिर पुनः तात्पर्य में, जहाँ पे हमने तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से प्रारंभ करेंगे। इसीलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक मेरे पीछे श्लोकों का उच्चारण करने का प्रयत्न करें। भगवद गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपृहतम् अस्रामि प्रयतात्मना। पुनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपृहतम् अस्रामि प्रयतात्मना। पुनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपृहतम् अस्रामि प्रयतात्मनः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि कोई प्रेम पूर्वक तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ऐसा इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई प्रेम से तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कभी भी एक सामान्य बात है, जब कोई बड़ा व्यक्ति हमें कोई बात बोलता है तो वह इनडायरेक्टली उसका आदेश होता है। वह जो नहीं बोलता, हमें यह क्लियर हो जाना चाहिए कि वो किसी भी हालत में नहीं करना है। भगवद गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि भगवान बोलते हैं जो देवताओं की उपासना करते हैं वे देवताओं के लोक में जाते हैं, और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक को जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वे उनके लोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। क्योंकि भगवान बोलते हैं जो मेरी पूजा करते हैं तो उनके साथ वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो इस श्लोक में बताते हैं कि भगवान मेरी पूजा करनी कैसे है। तो सबसे पहले बोलते हैं
कि आप क्या करो, बोलते हैं प्रेम और भक्ति से जो है मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल ये सब अर्पित करो। लेकिन यहाँ पे प्रेम और भक्ति ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका हमने जो है इसके पूर्व जब हमने इसके अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ा है तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। करीब हम तात्पर्य के तीसरे पैराग्राफ में हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोकों को समझा रहे हैं और हम प्रभुपाद जी के द्वारा समझते समझते तीसरे पैराग्राफ तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम तीसरा पैराग्राफ का कुछ लाइन कंप्लीट किए थे, लेकिन पुनः हम तीसरे पैराग्राफ को ही शुरू करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाते हुए कहते हैं कि तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। यज्ञ का उच्छिष्ट ही क्या होता है? शुद्ध होता है। यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु। यज्ञ का अर्थ है, हम तीसरे अध्याय के जो है 13वें श्लोक के ही अनुवाद तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं। यज्ञ का अर्थ क्या है? तो बोलते हैं यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु के लिए किए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्मों को यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ में अर्थात भगवान विष्णु को अर्पित किया हुआ भोजन ही शुद्ध होता है। ऐसा भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। किसको खाना चाहिए? जो शुद्ध होता है। और शुद्ध क्या होता है? तो बोलते हैं भगवान विष्णु को अर्पित किया हुआ भोजन, अर्थात यज्ञ के रूप में यज्ञ का उच्छिष्ट जो है वह शुद्ध होता है। अर्थात भगवान विष्णु को अर्पित करके ही व्यक्ति को भोजन खाना चाहिए। कैसे व्यक्ति को? जो जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने का इच्छुक है। प्रगति मतलब वो आगे बढ़ना चाहता है किसी भी क्षेत्र में। अगर वह वास्तव में आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ने का तात्पर्य सिर्फ धन कमाना नहीं है, बस उस धन से सुख भी प्राप्त होना चाहिए। कभी कभी हम धन बहुत कमा लेते हैं, लेकिन उस धन से सुख नहीं प्राप्त होता, तो ऐसे धन हमारे किसी काम का नहीं। प्रगति का तात्पर्य यह है कि सारी आवश्यकताएं आपकी पूर्ण होने लगे, उसको प्रगति बोलते हैं। और जो भव बंधन से मुक्त होना चाहता है, भव मतलब इस जगत को भौतिक जगत भी बोलते हैं, मटेरियल वर्ल्ड के बोलते हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड के बंधन से, बंधन क्या है? ये जोरा, मेरा, मैं, ये सारी, ये जिसको हम मोह माया बोलते हैं, वास्तव में यही बंधन है। इसी बंधन के कारण दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि जो वास्तव में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना चाहता है, यही वास्तव में बंधन है। न जन्म लेते न हमें दुख होता। तो जो वास्तव में मुक्त होने का इच्छुक है, किससे? भव बंधन से, उसे क्या चाहिए? बोलते हैं यही भोजन खाना चाहिए।
इसी को खाना चाहिए। किसको? भगवान को अर्पित किया हुआ, जो शुद्ध होता है। और भगवान को क्या अर्पित होता है, इस श्लोक में स्पष्ट बता रहे हैं भगवान कि भगवान क्या स्वीकार करते हैं। बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और जल, यह स्वीकार करते हैं। इसको सात्विक भोजन दूसरे शब्दों में कहते हैं। उसी श्लोक में यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न उठेगा, ठीक है, सभी तो भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन अगर हम भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन न खाएं, यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन न खाएं, क्योंकि यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन शुद्ध होता है। दूसरे शब्द में जब हम अशुद्ध भोजन को खाएंगे तो क्या होगा, तो बोलते हैं ये पाप भक्षण करते हैं, अर्थात पाप का सेवन करते हैं। हम ऐसा वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। और यहाँ पे बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते, जो लोग मतलब सभी आ गए उसमें, किसको अर्पित नहीं करते? भगवान को। जो लोग भगवान को भोजन नहीं अर्पित करते वे लोग पाप भक्षण करते, अर्थात पाप खाते हैं। और पाप क्या है? समस्त कष्टों का कारण है ना। जब भी हमें कोई कष्ट होता है तो हम बोलते हैं किसी जन्म में कोई पाप किए होंगे, या कोई हमें, या हम किसी को कष्ट देते हैं तो बोलते हैं तेरे पापों का ही कर्म। कभी कभी मम्मी भी बोलती है ऐसा, परिवार के लोग सदस्य भी बोलते हैं, जैसा पाप किए थे वैसा भोग रहे हैं। यह सामान्य भाषा में हम प्रयोग करते हैं। कुछ हमारे जीवन में घटना हो जाती है तो समाज की स्त्रियां, हमारा परिवार रोते हुए कहता है किस पाप का फल हमें भुगतना पड़ रहा है। अर्थात एक शब्द में कहा जाए तो पाप समस्त कष्टों का कारण है। तो पाप भक्षण करते हैं अर्थात कष्ट को इनवाइट करते हैं अपने शरीर में, कष्टों को प्रवेश कराते हैं, क्योंकि पाप ही समस्त कष्टों का कारण है। दूसरे शब्द में उनका प्रत्येक कौर मतलब निवाला इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। एक एक कवर जो आप खाते हो आपको इस संसार की जटिलताओं मतलब आपको अटैचमेंट, दुनिया भर की आसक्ति में बांधने वाला है, फंसने वाले हो आप। और ये बहुत जटिल है, व्यक्ति सबसे निकल सकता है, इससे नहीं निकल सकता। जानिया सुनिया भी सिखाए नो, जानते हैं सुनते हैं, हम इतनी तरह से बद्ध हो चुके हैं कि सिगरेट के पैकेट्स पे बताया गया है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो भी सिगरेट पीते रहते हैं, क्योंकि हम ऐसे जटिलताओं से बंध चुके हैं। उसका कारण क्या है? पाप। क्योंकि हम भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करते। अगर हम भगवान को अर्पित करने लगे और भोजन ग्रहण करने लगे, हम देखते हैं कुछ लोग भक्त अपने जीवन में जब भगवान कृष्ण को अर्पित करने लगते हैं
तो धीरे धीरे उनके परिवार में खुद ब खुद परिवर्तन आने लगता है। खुद ब खुद वो दारू, शराब, गांजा, नशा छोड़ देते हैं, गलत लोगों की संगति छोड़ देते हैं। स्वाभाविक है, हर कोई जैसी करनी वैसी भरनी, न मानो तो करके देख, जिसने जिसने किया है उसके उसके घर को देख। ऐसा विद्वान पुरुषों का कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। और नहीं मानते हो तो आप करके देख लो। बोलते हैं कि अगर आप बुद्धिमान हो तो जिसने जिसने किया है पहले उसके उसके घर को देखो। तो जो भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं उनके घरों को जाकर देखो। तो हम बोलेंगे कि प्रभु हम बहुत सारे घरों में जाकर देखे हैं कि बाप तो बहुत अच्छा जप करता था, बेटा नहीं जप करता है, बेटा बदमाश हो गया, दारू शराब पीने लगा। उसका कारण यहाँ पे है, बताया गया है, क्योंकि वो प्रेम और भक्ति से अर्पित नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं भगवान को अर्पित करना है, लेकिन कैसे? प्रेम और भक्ति के साथ। बहुत सारे लोग भगवान को भोजन लगाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन प्रेम और भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की सेवा, भौतिक लाभ की इच्छाओं से रहित होकर। लेकिन हम भगवान की सेवा कैसे करते हैं? भौतिक लाभ की इच्छा से, लेकिन बिना किसी लाभ की इच्छा से भगवान की सेवा। और कैसे? प्रेम पूर्वक। जैसे माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है तो वह सर्वस्व उसको निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी प्रकार से प्रेम का तात्पर्य है सर्वस्व निछावर कर देना कृष्ण पे। लेकिन हम तो हमारे रूम का जो है, 2 रूम होते हुए भी एक रूम नहीं निछावर कर सकते। छोटे से एक कोने में उनको बिठा देते हैं। ये थोड़ी प्रेम है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई अपने माता पिता से प्रेम करता है तो उसके लिए एक स्पेशल कमरा बनाता है। जैसे कभी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आता है जिसे हम बहुत मानते हैं, तो हमारे घर में हम उसको सबसे अच्छा वाला कमरा देते हैं, है ना। और हम बोलते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, और भगवान को हॉल में बिठा कर रखते हैं जनरल प्लेस में। प्रेम का यह अर्थ नहीं है। प्रेम का अर्थ है सबसे बेस्ट चीज हम उसे देते हैं। हम स्कूल में भी कभी अपनी अच्छी पेंसिल किसी को देते हैं तो लोग बोलते देखो वो उसको बहुत मानता है ना, इसके लिए। कभी टीचर हमें कुछ गिफ्ट करती है तो बोलते हैं देखो टीचर इसको बहुत मानती है, बहुत प्रेम करती है, इसीलिए टीचर उसे सब कुछ देती है, हमें नहीं देती है। कभी कभी माँ एक बच्चे को कुछ ज्यादा दे देती है तो बच्चा खुद बोलता है तू मुझे प्रेम नहीं करती, उसे प्रेम करती है, क्योंकि सारी अच्छी चीजें उसे देती है, सबसे ज्यादा उसे देती है। लेकिन हम बोलते हैं कृष्ण से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, और सबसे कम एरिया उनको देते हैं घर का। और हमारे प्लेट में देखो तो 2-2 कटोरे भर के रहते हैं, और सबसे कम भगवान को देते हैं, इतना। और बोलते हैं प्रेम करते हैं। हम दाल चावल रोटी भाजी पनीर खाते हैं, और भगवान को सिर्फ काजू भोग लगाते हैं, 2 काजू, 2-4 पीस काजू, और बोलते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं। जो कि प्रेम का तात्पर्य क्या है? सबसे ज्यादा उसे देना। जैसे माँ अपने जिस बच्चे को ज्यादा प्रेम करती है उसे सबसे ज्यादा देती है। हालांकि माँ तो एक समान प्रेम करती है, लेकिन दूसरा बच्चा ऐसा बोलता है कि तू उसे ज्यादा प्रेम करती है, इसीलिए तू उसे ज्यादा दी, इसीलिए तू हमेशा उसकी
गुणगान करती रहती है। तो प्रेम का तात्पर्य यह भी है गुणगान करना। हम तो सिर्फ बोलते हैं हम प्रेम करते हैं, बट बहुत बारीकी से हम हमारे जीवन में देखें तो हम उससे ज़्यादा तो अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, जो हमें लात मारने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा छोटा सा बच्चा जब सोता रहता है तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कहीं उसको मच्छर तो नहीं काट रहा है, कहीं चींटी तो नहीं उसके पास भटक रही है, कहीं वो सूसू तो नहीं कर दिया। किसी ने अपने भगवान को ऐसा ध्यान दिया क्या? रात में सुला दिए, भगवान के साथ क्या हो रहा है रात में उठ के एक बार देखने भी नहीं गए, और अपने बच्चे को 4 बार उठ के देखे कहीं खाट से गिर तो नहीं गया। क्योंकि हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं प्रेम है, एक्चुअली प्रेम नहीं। और भगवान यहाँ पे बताते हैं प्रेम और भक्ति के साथ कोई मुझे ये सब अर्पित करता है तो मैं स्वीकार करता हूँ, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करता। और जब भगवान स्वीकार नहीं करते तो हम पाप भक्षण करते हैं, और पाप ही हमारे कष्टों का कारण है। इसीलिए कभी कभी लोग भक्ति में भी आकर जो है बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो भक्ति छोड़ देते हैं। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वे इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चना विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नमस्कार करके नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मनुष्य निरंतर कब अपने जीवन में प्रगति कर सकता है? तो स्पष्टकरण करते हैं यहाँ पे कि अच्छा और सरल शाकाहारी भोजन बनाकर, ज़्यादा स्पाइसी नहीं, बहुत सरल सिंपल, उन्हें भगवान कृष्ण के चित्र अर्थात तस्वीर हो या अर्चना विग्रह या मूर्ति हो, उनके समक्ष अर्पित करके। और हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? नतमस्तक। नतमस्तक का मतलब शीश झुका हुआ होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, आपकी भावना कैसी होनी चाहिए कि मैं बहुत तुच्छ हूं और मैं बहुत आपको तुच्छ भेंट अर्पित कर रहा हूं। ऐसा स्वीकार उन्हें प्रार्थना करना चाहिए कि आप प्रार्थना करके आप उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से निरंतर मतलब हमेशा बार बार ऐसा करने से जो है आप प्रगति करोगे, या जीवन में मनुष्य प्रगति करता है। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे मैं कल पढ़ूंगा। हरे कृष्ण।